अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एहसन गौरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबरें आपके साथ डिस्कस करेंगे और अपना तज्जिया भी आप तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे। कौन सी ऐसी कानूनी और आईनी वजूहात हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को मुंह के बल गिरा दिया गया है और नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक हो चुका है कि वो चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनने जा रहे। कौन सी ऐसी वजूहात हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्या चौधरी निसार साहब पीटीआई ज्वाइन करने जा रहे हैं और कितने एमपीए और एमएनए उनके साथ हैं, इस बात पर भी हम रोशनी डालेंगे और कितनी ये बात दुरुस्त है या गलत है इसकी भी खबर हम आपको देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, शहर इक़्तिदार में इलेक्शन में ताखीर की बातें भी चल रही हैं क्योंकि सहेल वड़ैच का एक कॉलम जो ज़ुबान ज़देआम है उसमें सहेल वड़ैच ने कुछ इशारे दिए हैं जिसमें इलेक्शन ताखीर से होने का एक इशारा दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा वो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले तो आप बेल आइकन को भी दबा दें और मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर ये वीडियो तमाम लोगों तक पहुंचती है और हमारा मौक़िफ़ और तमाम वो राज, तमाम इंकशाफात और सनसनीखेज खबरें तमाम पाकिस्तानियों पर तक हम पहुंचा सकते हैं। तो चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइये में डिस्कस किया कि नवाज शरीफ साहब को इस बात का इदराक हो चुका है कि उनको चौथी दफा वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा क्योंकि अभी तक जो आईनी और कानूनी मामला सामने आ रहे हैं उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक गेम सेट की गई थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह अपने रंग बदला, अपने बयानात बदले, तो उसके बाद तमाम वो चीजें जो नवाज शरीफ साहब के लिए सेटल की जानी थी वो भी बैक स्टेप हो गई हैं और नवाज शरीफ साहब को तन्हा छोड़ दिया गया है कि आप कानून से भी लड़े और अपने लिए खुद ही मामलात को दुरुस्त सिमत में लेकर आए। तो ये किस तरह मामला तय हुए या किस तरह नवाज शरीफ साहब ने बनी बनाई गेम को फिर से बिगाड़ लिया, इसके ऊपर आज मैं आपको पूरी इन डिटेल के साथ इस पर हम रोशनी डालेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये चीजें बताऊं, मैं आपको इसका पसे मंजर डिस्कस करना चाहता हूं कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापिस आए तो आपने जो मीनारे पाकिस्तान में इनकी स्पीच सुनी थी, कहीं भी आपने देखा नहीं था कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह वो अदारों पर तनकीद करते थे, इस दफा उन्होंने कहा जी मैंने अपने मामला जो हैं वो अल्लाह पर छोड़ दिए हैं। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कोई ऐसी बात नहीं थी की, बल्कि उन्होंने इस बात की गारंटी देकर वो पाकिस्तान आए थे कि वो एक बड़े अच्छे और मुहज़्ज़ब बच्चे बनकर जो है वो इक़्तिदार में आने के लिए तैयार हैं और एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर जो है वो इक़्तिदार का ये मजा चखना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जिस तरह ये ज़ुबान ज़देआम सारी बातें थी कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर हो। और इसी तरह फिर मामला बिगड़े और मामला जो लॉकडाउन हुए या मामला जो बिगड़े, डेडलॉक आया इन मामला पे, वो पंजाब पर आया, जिस तरह मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में भी इस बात का तज़किरा कर चुका हूं। तो नाज़रीन, अब जिक्र करते हैं कि कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिनकी वजह से नवाज शरीफ साहब अब चौथी दफा वजीर आजम नहीं बन सकते। जैसा कि आप इस बात से आगाह हैं कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद जो कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो आखिरी डेट होगी वो दिसंबर का दूसरा हफ्ता होगा। अब नवाज शरीफ साहब के जिस तरह केसेस आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, उनमें अल अजीजिया रेफरेंस केस और एवनफील्ड रेफरेंस केस जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, यानी इन पर प्रोसीडिंग तो हो रही है लेकिन उस तरह तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने से पहले पहले
इलेक्शन के लिए अहल हो जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अभी तक मुल्जम है और बरी नहीं हुए, और कोई भी ऐसा मुल्जम या मुजरम जिसके ऊपर कन्विक्शन चार्जेस हो, करप्शन के चार्जेस हो, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। तो अब क्या होगा कि अब पहली बात जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो इलेक्शन में ना कि वो आ सके, पहली बात है कि अभी तक नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता है। अगर जो है वो जस्टिस आमिर फरूक साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अगर वो कुछ इस तरह से पॉसिबल कर भी देते हैं कि जल्दी जल्दी से जो है वो इंसाफ फराहम कर देते हैं, या इंसाफ का पहिया इस कदर तेजी से चलता है कि मिनटों सेकंडों में नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल जाता है, इनकी बेल्स हो जाती हैं, और उसके बाद भी ऐसी कानूनी और आईनी वजूहात मौजूद हैं जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। और वो क्या है कि नवाज शरीफ साहब चले अदालतों से वो बरी हो जाते हैं, तो उसके बाद जो एक और इनके ऊपर तलवार लटक रही है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के इलेक्शन कमीशन में जो कागजात नामजदगी है उनको भी मुस्तरद किया जा सकता है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब नाअहल है अभी तक, क्योंकि जिस तरह आपने देखा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जल्दी जल्दी से बड़े जो है वो आइन नए बना दिए और कानून भी नए मुतारफ करवा दिए, और उसमें कहा यह जा रहा है, आजम नजीर तारण और दूसरे कानूनी माहिरीन जो अपनी राय दे रहे हैं उसके मुताबिक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है इस कानून के मंजूर होने के बाद ऑलरेडी इलेक्शन के लिए अहल हो जाएंगे। लेकिन उसमें भी एक कानूनी नुक्ता मौजूद है, और वो कानूनी नुक्ता ये है, क्योंकि इन्होंने शायद ये बहुत बड़े कानूनदान है लेकिन ये बात भूल गए कि अगर कोई भी कानून या आइन जब बनता है तो उसकी सुप्रीम कोर्ट से तशरीह लाजमी है कि सुप्रीम कोर्ट उस कानून की तशरीह कर दे, और फिर 2/3 से वो कानून या आइन फिर से एक नया कानून बन जाए या आइन बन जाए, तो फिर नवाज शरीफ साहब अहल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस जो बैरियर को भी पार कर सके, इस रुकावट को, इस मुश्किलात को भी अबूर कर सके। तो नवाज शरीफ साहब अभी मुश्किलात के बंवर में फंसे हुए हैं, और ये मुश्किलात और मुसीबतें तब और ज्यादा कर दी जाती हैं जब वो जहां उनकी बात हो गई है तब उनके मामला जो शेक करते हैं, जरा से जुम्बश खाते हैं, तो फिर कभी भी ये कहा जाता है कि ये जो सियासत और ये जो इक्तदार की भूख और इक्तदार का कलीन अभी नवाज शरीफ साहब के पांव तले है, वो कभी भी किसी भी आइन और कानून को मुलूज़े खतर रखते हुए खींच दिया जा सकता है, और फिर नवाज शरीफ साहब धड़म करके मुंह के बल गिर जाएंगे और इक्तदार में नहीं आ सकते। और तीसरी वजह क्या है कि अगर चले ये 2 स्टेप भी अबूर कर लेते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो तीसरी जो अहम वजह है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब अगर किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं तो वहां वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए, तो बगैर किसी इंटरप्शन के हो गए, तो नवाज शरीफ साहब को वहां भी कामयाबी इनका मुकद्दर नहीं बनेगी, और फिर नवाज शरीफ साहब सारी चीजों के लिए अहल होने के बाद भी जो है वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। तो अगर नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनना है तो पहले तो अपनी सजा खत्म करवानी है, फिर नाअहली की जो तलवार उनके सर पर लटक रही है उससे जान छुड़वानी है, और फिर इस बात का जो है वो फुल श्योरिटी लेनी है कि वो जिस भी हल्के से खड़े होंगे उनको 100% कामयाब करवाया जाएगा। इसलिए मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब अब लाहौर के किसी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ना वो पंजाब से लड़ेंगे, बल्कि वो मरी से यानी इस्लामाबाद फेडरल के एक हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके मुकाबले में भी एक बड़ा तगड़ा उम्मीदवार होगा। शाहिद खाकान अब्बासी खुद तो नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो हल्का जो है वो छोड़ना नहीं चाहते, वहां से उनका बेटा जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। तो ये इतनी ज्यादा मुश्किल और हर्डल्स पार करने के बाद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन सकेंगे। तो अगर तो नवाज शरीफ साहब को अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि जी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं बन सकते, वो तो मैंने आपको बातें सारी क्लियर कर दी। अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन किस तरह सकते हैं? $1 मिलियन क्वेश्चन अभी तक ये है।
तो नवाज शरीफ साहब किस तरह वजीर आजम बन सकते हैं? जहां उन्होंने अभी तक सलाम किया हुआ है वहां वो सलाम जो है 2/3 अक्सरियत के साथ करे, यानी आगे बढ़कर करे। और अगर वो पंजाबी एक बात कही जाती ना, अगर इन्होंने कोई भी चूंचा करने की कोशिश की तो कभी भी इनकी ब्रेक लगाकर, और दूसरी ऑप्शन जो है उन ताकतों के पास मौजूद है कि वो किसी को भी इक़्तिदार में ला सकते हैं। तो नाज़रीन, एक तो ये बड़ी खबर थी जो मैंने आप तक पहुंचा दी। दूसरी एक अहम खबर जो है वो ये है कि बड़ी बातें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी, मुफ्ती ट्वीट्स भी इस पर देखे और बड़ी जो है वो गहमा गहमी देखी गई और बड़े बयानात दागे गए कि चौधरी निसार साहब पीटीआई का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और कहा यह गया कि उनके पास 20 के करीब एमपीए और तकरीबन 15 के करीब एमएनए मौजूद है जो तहरीके इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो अगर कुछ इस तरह की सूरत हाल होती, ये मैं अपने जराए से कंफर्म करके आपको बात बता रहा हूं कि ये सिर्फ एक ह्यूमर्स है और सिर्फ एक खबरों की हद तक या सोशल मीडिया में ट्विस्ट बढ़ाने के लिए है, ऐसा नाजरीन कुछ नहीं होना जा रहा। क्योंकि चौधरी निसार अगर इतनी ताकत के मालिक होते तो अभी तक वो अपनी पार्टी लॉन्च कर चुके होते, या वो ऐसे ना होता कि वो पंजाब असेंबली का जो हलफ लेने आए थे वो भी एंड वक्त पर लेने आए थे जब उनको कहा गया था कि ये सीट भी आपसे चली जाएगी। तो चौधरी निसार अभी तक खामोश है। ये कहना कबल इस वक्त है कि आइंदा आने वाले दिनों में चौधरी निसार का लाहे अमल क्या होता है इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन जो अभी मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि चौधरी निसार फिलहाल पीटीआई को ज्वाइन नहीं कर रहे। तो नाज़रीन, एक और जो मैंने अपने इब्तिदाई में बात डिस्कस की थी कि सहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है और बड़ा जुबान ज़द-ए-आम है कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। क्योंकि उन्होंने अपने कॉलम में बड़ा इन डिटेल लिखा कि जिस तरह आर्मी चीफ और दूसरी अहम शख्सियात जो है वो बैरून मुल्क दौरे पे जा रहे हैं, जिसमें वजीर आजम, निगरान वजीर आजम और दूसरी कबीना भी शामिल है, और खलीजी मुमालिक के साथ एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है जिसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान होने जा रही है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी सिचुएशन को एक दफा स्टेबल करने के बाद फिर पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन का दौर होगा और फिर से इलेक्शन जो है वो करवाए जाएंगे। लेकिन इस जो है शहर इक़्तिदार में एक बड़ी गूंज हमें देखने को मिली कि शायद इलेक्शन आगे बढ़ जाए, लेकिन इस इलेक्शन आगे बढ़ने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। और वो रुकावट इस वक्त के जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जिन्होंने अपने एक वाज़िया हुक्मनामे में यह बात बता दी है कि अगर इससे इलेक्शन आगे बढ़े तो यह आइन शिकनी होगी और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना हुक्म जारी करेगा और फिर हम खुद देख लेंगे कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करने हैं। अपने होस्ट एहसन गौरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।